खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम आहकर फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, आज जो तालीम आपको दी जाने लगी है, कुछ वीडियो लिंक्स मौसूल हुए हैं, जिनमें एक शख्स हैं तारिक मजीद साहब रावलपिंडी से, रफाकत नवाब साहब गुजरांवाला से और पास्टर अनूश कराची से। तो लिंक्स में कुछ जो हजरात हैं, खिदमत गुजार खुदा के लोग, ये कुछ बात कर रहे हैं और आप इनकी बात को सुन लें, फिर आपको इसके ताल्लुक से तालीम दी जाएगी। फरिश्ता बनना किन्नू किन्नू पसंद है? कौन कौन चाहता मैं फरिश्ता बना? वेरी गुड। अगर तो आप चाहते हैं कि आप फरिश्ते की मानिंद बने, सलाम मरियम पढ़िएगा। फरिश्ता बनना किन्नू किन्नू पसंद है? कौन कौन चाहता मैं फरिश्ता बना? वेरी गुड। अगर तो आप चाहते हैं कि आप फरिश्ते की मानिंद बने, सलाम मरियम पढ़िएगा। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਅੰਮਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਚਲਦੀ ਚਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ 2 ਸੈਕਿੰਡ 4 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਐ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਤੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਏ? ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ। और जेड़े नहीं अम्मा मरियम नूं मनदे उन्हां नूं दसना है गल। अरे उत्थे 2 मिनट दी हजूरी हुई ते जगह पाक हो गई। खुदा कहंदा मूसा जुत्ती नूं ला दे, और जिहदे बतन दे विच खुदा नाम मारिया जावे ओ कितनी क पाक ते बरकतां वाली हो सके। ऑलराइट जी, मैं तो समझता हूं कि कलाम मुकद्दस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने की, जिनको एक्सप्लेन करने की, रिसर्च करने की, तहकीक करने की जरूरत है। क्योंकि चले इस पर तो आप कर ही रहे हैं, और भी कलाम मुकद्दस को पढ़ने की, सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की जरूरत है। ताहम कुछ हमारे अजीज जो हैं वो स्पेसिफिक इस तरह के टॉपिक्स पर बार बार बात करते हैं, और मैंने पहले भी कलाम मुकद्दस की तालीम आपके सामने रखी है। फिर हमें कुछ लोग कह देते हैं जी ये मुकद्दसा मरियम को मानते नहीं है। हम सिर्फ ये करते हैं कि कलाम के मुताबिक मानते हैं। जिसका कलाम है, अगर आप उसकी नहीं मानेंगे तो फिर हम किसी और को मान के क्या ले लेंगे खुदा से? तो कलाम को माने। कलाम मुकद्दस में हर तरह की तालीम मौजूद है। वो तो पाक और रास्तबाज खुदा की बंदी थी, मुकद्दसा थी। हमें तो जो दुनियादारी के रिश्ते हैं, खुदा का कलाम उनकी कदर करने की तालीम देता है। वो तो उत्तम और पाक थी, और खुदा का कलाम हमें अपने माँ बाप की कदर करने की तालीम देता है, बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तालीम देता है। राह चलते जो लोग हैं, हमसाए हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक की और अच्छे बर्ताव की तालीम देता है। तो उनके साथ हम क्यों ना करेंगे? फर्क यह है कि कलाम के खिलाफ जाके हम कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे जो खुदा का कलाम कहता है और बयान करता है। ये जो कह रहे हैं कि जी अगर आप फरिश्तों की मानद बनना चाहते हैं तो आप जी सलाम मरियम पढ़ें, तो ये तो कलाम में तालीम नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, 0%। हम इंसान हैं, इंसान बन जाएं बाकायदा, और खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, समझें, इस पर अमल करें, यही काफी है। ओके जी। आसमान पर लोग जो हैं फरिश्तों की मानिद होंगे। मानिद जो होंगे वो शादी के मामलात में, उसके पीछे जो उसका पस मंजर है कि वहां पे शादी ब्याह वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हालांकि इंसान फरिश्तों से डिफरेंट होंगे, वहां पे इनको एक जो है ग्लोरीफाइड बॉडी मिलेगी। मियां बीवी वाला जो ताल्लुक है उस सिलसिले में लिखा है कि वो फरिश्तों की मानिद होंगे, यानी कि वो ऐसा काम नहीं करते, ये भी नहीं करेंगे। तो इसलिए जी ये कहना कि जी आप ये पढ़ें और फरिश्तों की मानिद बन जाएं, कलाम मुकद्दस की थियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ बात है। और दूसरी बात यह है कि सलाम भेजना, देखें सलाम भेजा था जिब्राइल फरिश्ते ने, कलाम में यह नहीं लिखा गया कि हम भी भेजें, और यह बयान फरिश्ते के ताल्लुक से दर्ज है, आपके ताल्लुक से तो दर्ज नहीं है।
अगर हम पढ़ते हैं लूका की इंजील के पहले बाब की 26वीं आयत से, तो लिखा है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर, ये जब्राइल फरिश्ता था, कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ये बयान दर्ज है खुदा के कलाम का, फरिश्ते का जब्राइल का सलाम दर्ज है, ये वाकया हुआ है। और यहां ये तो नहीं लिखा कि आप डेली बेसिस पे करें फरिश्तों वाला काम, फरिश्तों वाले सारे काम तो हम कर ही नहीं सकते। फिर मुकद्दस लूका की इंजील के पहले बाब में ही 41वीं आयत में जब मुकद्दसा मरियम अपनी रिश्तेदार अलिशबा को मिलने के लिए जाती है, तो लिखा है, तो वो उनको सलाम करती हैं। तो आगे लिखा है 41वीं आयत में, और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है, और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और यहां पे हमें तालीम मिलती है कि दोनों रिश्तेदार थी, और मुकद्दसा मरियम ने अपनी रिश्तेदार अलिशबा को सलाम किया। और आगे अलिशबा के जो बयान है वो कलमबंद है, और ये भी वाकया हुआ, दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखकर ये जो बातें हैं वो की हैं। और ये तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जी, ये तो हम उत्तम मानते हैं, पाक मानते हैं, जो कलाम में दर्ज है वो मानना चाहिए भी। और गैर अक़वाम भी मानती हैं कि मसीह खुदावंद बतूला में से, पाकीज़ा में से पैदा हुए, तो ये तो कलाम में दर्ज है। फिर और भी कुछ हवाला जात है जो आप नहीं पढ़ते, आप शायद पढ़ना उनको पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर मुकद्दस लूका तबीब की इंजील का अगर आप 11वां बाब पढ़ें और उसकी 27वीं आयत से पढ़ें, तो एक खातून खुदावंद यीशु मसीह से मुखातिब होती है, और लिखा है, जब वो ये बातें कह रहा था, तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, और वो छातियां जो तूने चूसी। यानी खुदावंद यीशु मसीह की मां को मुबारक कहा जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यस, मेरी मां मुबारक है, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अगर कोई खुदा के कलाम को पढ़ता है, सुनता है, उस पर अमल करता है, तो बामुताबिक कलाम वो मुकद्दसा मरियम से भी ज्यादा मुबारक है। और फिर मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 46वीं आयत से लिखा है, जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी मां और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और वो तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी मां और मेरे भाई ये हैं। और आगे यहां पे भी लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी मां है। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आए थे। मुकद्दसा मरियम जो पाक थी, बाबरकत थी, खुदा की तरफ से ब्लेस्ड एक लड़की थी, कुंवारी थी, उसमें से यीशु पैदा हुए, और वो भी आसमानी बाप की मर्जी पर ही चलती थी, उसी को पूरा करती थी। और हम सबको भी खुदा के कलाम को पढ़ना है, सुनना है, आसमानी बाप की मर्जी पर चलना है, जिस तरह से मुकद्दसा मरियम चली और जिस तरह से मौलूद मुकद्दस इब्ने खुदा अपने बाप की मर्जी पर चला, तो वही काम हमने करना है। तो हम भी मुबारक होंगे, उत्तम होंगे, पाक होंगे, शाही कहनों का फिरका होंगे, और एक खास उम्मत जो खुदा की पसंदीदा कौम है वो होंगे जी, खुदा के बेटे और बेटियां होंगे। और हमें क्या चाहिए? तो खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और इस पर अमल करें। खुदा आप सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।